आज हम आपको एक ऐसे ग्रह की जानकारी देने वाले हैं जो इस उपाय से भागता हुआ नजर आता है। ग्रहों का विज्ञान बड़ा अजीब है और उपाय का विज्ञान उससे भी ज्यादा अजीब है। आज हम आपको एक ऐसे ग्रह की जानकारी देंगे जिस ग्रह की वजह से आपको डिप्रेशन आता है, आपको टेंशन आती है, आपको स्ट्रेस रहता है, आपका तलाक हो जाता है, आपको हार्ट अटैक हो जाता है, आपको अर्थराइटिस हो जाता है, आपको मन में भय रहता है, तनाव रहता है, जॉब चली जाती है। वो ग्रह वो है राहु। इसके भय से बड़े बड़े ज्योतिषी कांपते हैं और बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी और चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री को यह भय के साए में डाल देता है। यह वो ग्रह है जिसके कारण आदमी थर 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 कांपता है। यह वो ग्रह है जिसके कारण आदमी एकदम उलट पुलट हो जाता है। आखिर यह ग्रह ब्रह्मांड के अंदर भौतिक पिंड न होने के बावजूद भी किस प्रकार से मनुष्य के भाग्य और उसकी कुंडली पर अटैक करता है, इसके दो पहलुओं की जानकारी दूंगा आपको। एक इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है और एक इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है। जैसे कि हमने शनि के बारे में जानकारी दी थी, उपाय के बारे में जानकारी दी थी, इसी प्रकार से आज हम आपको दोनों चीजें बताएंगे। हमने कहा कि पीपल का पेड़ और शनि का क्या महत्व है। आज बताएंगे आपको राहु इन उपायों को करने से आपसे दूर क्यों हो जाता है, भागता है, डरता है, जबकि इसके बढ़ने से हम स्वयं डरते हैं और भय के साए में चले जाते हैं। इस पृथ्वी लोक के ऊपर जितनी भी तकलीफें दी हैं उन सब का उपाय वनस्पति विज्ञान में पृथ्वी लोक के ऊपर भगवान ने हमें दिया है। यह प्रकृति की रचना इस प्रकार की होती है। राहु के बारे में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि हे राजन, हे परीक्षित, कि राहु केतु ये कैसे बने। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। जैसा कि सब लोगों ने भागवत को सुना है, सब जानते हैं, समुद्र मंथन के समय में वासुकी नाम के नाग की रेती बना करके, यानी जो चलाते हैं उसको, तो उस समय पर उस समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले थे उसमें से अमृत भी निकला था और राहु नाम के राक्षस ने धोखे से उसको पान कर लिया था। और यह बात सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दी थी और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी, लेकिन तब तक गर्दन के अंदर गर्दन तक अमृत जा चुका था और दो धड़े होने की वजह से अंतरिक्ष के अंदर ब्रह्मांड में उन्होंने दो जगह ले ली अपनी। और ये दो जगह ऐसी बनी कि शुक्राचार्य का साथ था राक्षसों को और राजा बलि जो थे वो राक्षसों के हेड थे। जब राहु केतु अंतरिक्ष में स्थापित हो गए तो उन्होंने बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। वैसे तो जितने भी ग्रह होते हैं उन सबके साथ ये ग्रहण लगाता है। ये बृहस्पति के साथ भी तकलीफ देता है, मंगल के साथ भी देता है, चंद्रमा के साथ भी देता है, सूर्य के साथ भी देता है, शनि शुक्र और बुध के साथ भी देता है, छोड़ता किसी को नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपने एक आध्यात्मिक कहानी पढ़ी है और सुनी भी है और रोज भागवत के अंदर आप इसको सुनते हैं। सच हो सकती है और किंवदंती भी हो सकती है। सच तो हम इसको इसलिए मान लेते हैं कि उस समय पर विज्ञान नहीं था, तो हमारे जो लेखक थे, जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने जितने भी पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन सबको मनुष्य के रूप का दर्जा दे दिया कि ये देखिए शनिदेव है, ये इस तरह की शकल का है, ये देखिए सूर्यदेव है, इतने घोड़े हैं और इस तरह की शकल है, और ये चंद्रमा है, चंद्रमा पत्नी है। लेकिन विज्ञान मनुष्य आकृति को नहीं मानता, वो इनके एनवायरमेंटल सिस्टम को मानता है कि इनके ऊपर एनवायरमेंट क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से ऋषि पारस ने राहु और केतु को छाया ग्रह माना है
और छाया ग्रह, उन्होंने ये सोचा कि ग्रहों की छाया भी हमें एक दूसरे को तकलीफ देती है। अगर इस तरह से छाया चलती है तो जो छाया आती है उस छाया से हम प्रभावित होते हैं। अच्छी छाया है तो भी प्रभावित होते हैं और बुरी छाया तो उससे भी प्रभावित होते हैं। तो राहु और जो केतु दोनों ग्रह हैं ये 180 डिग्री पर होते हैं। और ये बनते कैसे हैं आप इसको समझ सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षा में सारे ग्रह घूमते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। तो जो पृथ्वी का परिक्रमा मार्ग है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी बीच में चंद्रमा का परिक्रमा मार्ग भी आता है। तो सूर्य के परिक्रमा मार्ग और चंद्रमा का परिक्रमा मार्ग जहां काटता है वहां पर 180 डिग्री पर राहु और केतु बनते, दोनों आमने सामने होते हैं। छाया हमेशा आमने सामने ही होती है। अब आपकी कुंडली के अंदर अगर ये चलता है तो ऋषि पाराशर जी ने इनको 2 स्थान दे दिए और उनके इफेक्ट को जाना। डार्क ब्लू कलर इसका होता है और शनि जैसी इसके अंदर प्रवृत्ति होती है। अब ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उस ग्रह को बहुत कमजोर कर देता है, ग्रहण लगा देता है। ये इसको वरदान मिला हुआ है, वो छाया को वरदान मिला हुआ है। कुंडली के अंदर ये नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है, नैऋत्य कोण, उसका एक कारक है, उस दिशा में बलवान होता है। वास्तु के हिसाब से भी देखते हैं, घर की नैऋत्य कोण जो होता है वहां इसको दिशा मिली, उस दिशा के अंदर इसका पूरा प्रभाव होता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि राहु ऐसा कौन सा उपाय जिसकी वजह से भागता हुआ नजर आता है, राहु को भगाने का ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण यह आपके बॉडी के ऑरा से आउट हो जाता है, और राहु का ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण यह घर में प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसके वैज्ञानिक विश्लेषण पर मैं आपको जानकारी दूंगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह मेरा शरीर है और शरीर के ऊपर राहु का प्रभाव है। जब राहु हमारे नजदीक आता है महादशा में, जब राहु हमारे नजदीक आता है अंतरदशा में, और या ये गोचर में हमारी राशि के ऊपर भ्रमण करता है, जहां पर चंद्रमा होता है उसको चंद्र राशि बोलते हैं, या ये गोचर में सूर्य राशि के ऊपर भ्रमण करता है, क्योंकि हमारे पास लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन, ये सुदर्शन पद्धति होती है। जहां पर आपका सूर्य बैठा है बाय बर्थ, जब भी वहां से राहु का मूवमेंट आएगा उस समय आपकी क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। ये बताऊंगा कभी। जब ये राहु चंद्रमा के ऊपर से निकलता है तो उस समय क्या प्रॉब्लम रहेगी, ये भी उस समय आपको बताऊंगा। और लगन के ऊपर से निकलता है तब भी क्या रहेगी, और 6-8-12 से निकलता है तो कैसी तकलीफ आपके साथ होगी। इसका मतलब यह रहा कि जब ये चलता है तो आपका ओरा वीक होता है, आपका जो ओरा बहुत स्ट्रांग है, सनलाइट से बड़ी पावर है आपके अंदर, और जैसे ही आपके ऊपर छाया आनी शुरू हो जाती है आपका ओरा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब आपका ओरा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, बॉडी का एक कलर बढ़ना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, डार्क ब्लू बढ़ रहा है, तो ज्ञान, बुद्धि, धन, भाग्य, कर्म और लाभ, इन चीजों को देने वाला पीला कलर होता है, ये वाला कलर होता है, येलो कलर होता है, ये बृहस्पति का कलर होता है। कई ऐसे ज्योतिषी हैं ऊट पटांग बोलते हैं, और वो ऊट पटांग बोलने वाले बोलते हैं कि बृहस्पति सबसे पापी है। लानत है ऐसे ज्योतिषियों के ऊपर। वो बोलते हैं कि मंगलिक दोष का प्रभाव नहीं, लानत है ऐसे ज्योतिषियों पर। बोलते हैं कि नगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ज्योतिषी नहीं है ये तो अधकचरे ज्ञान को लेकर के गली मोहल्ले में जो बोलते हैं ना, फेस दिखा लो, फेस रीडिंग, उस किस्म के आदमी हैं। 2 पैसे इनके हाथ लग जाते हैं तो अपने आप को बौराने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। येलो कलर, जो पीला कलर होता है, ये बृहस्पति का होता है। बृहस्पति पीला रंग का दिखाई देता है। हमने आस्था टीवी पे जब प्रोग्राम शुरू किया था उस समय हमने बताया था कि मंगल का रंग लाल है, और विज्ञान नहीं मानता था। और 2004 के अंदर ये अमेरिका के नासा ने प्रूव कर दिया, मंगल इज ए रेड प्लेनेट, हिंदू मैथोलॉजी इज 100% राइट। तो पूरी दुनिया को तमाचा लगा। और हम कहते हैं कि हमारा बृहस्पति का रंग पीला है। आप बृहस्पति को दूरबीन के साथ देखिए, येलो दिखाई देगा, आपको बुध हरा दिखाई देता है, मंगल लाल दिखाई देता है। जब कलर बृहस्पति का पीला है
और वो 5 चीजों को हमें मजबूती देता है। अगर आपकी बॉडी में येलो कलर ज्यादा है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग और ज्ञान बड़ा अच्छा रहेगा, धन संपदा संतान सुख और बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, आपका भाग्य कर्म और लाभ बहुत अच्छा रहेगा। जब आपके ओरा के अंदर डार्क ब्लू कलर बढ़ता है तो यह पीले कलर को खाना शुरू कर देता है, और पीला कलर सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है और व्हाइट कलर इससे ज्यादा प्रभावित होता है। अब यहां पर इसलिए आपने देखा कि चंद्रमा के साथ राहु बैठेगा तो ग्रहण योग बन जाता है, और चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठता है तो यहां पर चंडाल योग बन जाता है। अब मुझे क्या करना है इसके उपाय के तौर पर, आप अपने घर के अंदर जिस दिशा में आप सोते हैं या जिस दिशा में आपका घर है उस दिशा की साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण के अंदर अगर आपका घर बड़ा है, गार्डन की जगह है, तो वहां पर आप पीले रंग के पौधे, जो पीले रंग के पत्ते आ जाएं या पीले रंग के फूल आ जाएं। अब पीले रंग का पत्ता तो केले का होता है, केला लगा सकते हैं। कनेर की बेल पर पीले रंग के फूल आते हैं, और बहुत सारे और भी ऐसे फूल होते हैं जो व्हाइट रंग के होते हैं। आप उनको साउथ वेस्ट में लगाएं। साउथ वेस्ट में लगाने के कारण जिधर से नेगेटिव रेज आपके घर में घुसने की कोशिश करेगी और आपको पकड़ने की कोशिश करेगी, वो वहीं पर वो पीला कलर उसको नेगलिफाई कर देगा और आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आने देगा। पहला उपाय, इस उपाय से आपके घर में इतनी शांति आनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो ऐसे भागता है कि पूछो नहीं, और आलस भी ऐसे भाग जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो जाता है। पर ध्यान रखें, अगर आपका गार्डन है तो कभी भी आप साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य कोण में कभी भी दूर्वा यानी जो दूब होती है, नेचुरल दूब, वो नहीं होनी चाहिए। अगर नेचुरल दूब उस दिशा में है तो राहु फिर बलवान हो जाएगा, क्योंकि जो दूब होती है ये जरा जरा सी जगह पर कहीं पर भी खड़ी हो जाती है, बहुत बेशरम होती है ये घास। इसी प्रकार से राहु भी बहुत बेशरम होता है, ये कहीं पर भी हो जाता है, और उस जगह पर उसको उगने ना दें। यह उपाय एक ऐसा है जो रामबाण का काम करेगा। अब आप ऑफिस की बात करते हैं, मान लो ऑफिस में आप रहते हैं, अब वहां तो आप ना तो घास आ सकती है आपके 10 मंजिल पर और ना ही आपके पेड़ पौधे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे आते हैं जो अंदर लग जाते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। और अगर पेड़ पौधे संभव नहीं है तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो नैऋत्य कोण है, जहां मैं बैठा हूं, मेरे सीधे हाथ और मेरे सीधे हाथ के बैक साइड में मेरी कांख के पीछे से यह दिशा साउथ वेस्ट होती है। यहां पर इधर से इस दिशा से नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव कलर मेरी बॉडी के ओरा को डिस्टर्ब करता है, और उसको मैं ब्लॉक कर दूं। वहां पर मैं पीले रंग का अगर बल्ब लगा देता हूं तो भी आपका दोष समाप्त हो जाता है। आपके ऊपर राहु की दशा का इफेक्ट नहीं होगा, आपको राहु की अंतरदशा का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। अब आपका घर भी इतना बड़ा नहीं है कि आप पौधे नहीं लगा सकते, तो आप अपने बेडरूम के अंदर, आपका 1 BHK है, बेडरूम में जहां सोते हैं, और राहु आपके ऊपर दशा में चल रहा है, राहु अंतरदशा में चल रहा है, राहु आपकी राशि के अंदर चल रहा है। जैसे अभी किसी की कर्क राशि है, कर्क राशि के ऊपर राहु की दशा है, उनके ऊपर शनि की 7.5 भी नहीं है, शनि की महादशा भी नहीं है, राहु की महादशा भी नहीं है, बुरे ग्रह की दशा भी नहीं है, फिर भी वो टेंशन में है। इसका मतलब आपकी राशि के ऊपर राहु चल रहा है, 1.5 साल चलेगा। तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर का एक बल्ब लगा करके रात को सो जाएं, क्योंकि बुरे ग्रह, राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह रात को भारी होते हैं, दिन में इनका इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य देव दिन में बलवान रहते हैं और सूर्य के सामने किसी ग्रह की फिर चलती नहीं है। मेन से सूर्य तो हमेशा ही बलवान रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के मूवमेंट के कारण हमारे साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो मैंने आपको जानकारी दी 2 उपाय। पहला कि अगर आपके पास बंगलो है, बड़े फार्म हाउस है, कुछ भी है, तो आप फूलों के वजह से और पेड़ पौधों की वजह से इसका आनंद ले सकते हैं, इस राहु को समाप्त कर सकते हैं, राहु भागता नजर आएगा। और आपका छोटा घर है तो आप
नैऋत्य कोण के अंदर येलो रंग का नाइट बल्ब जो होता है, छोटा बल्ब 0 वाट का होता है, उसको लगा के सो जाइए। वैसे भी नाइट लैंप तो रात को जलाते ही हैं लोग, जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, इसके अलावा आपको कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा कि आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा की युति है तो राहु को कैसे भगाया जाए। आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति है तो कैसे भगाया जाए। आपकी कुंडली में गुरु राहु की युति है तो कैसे रोका जाए। शनि राहु की युति है तो राहु के उपाय क्या किए जाएं। शुक्र राहु की युति है तो कैसे रोका जाए राहु के बुरे प्रभाव को। और बुध और राहु की युति है तो मति भ्रमित होने वाले योग को कैसे रोका जाए। मंगल राहु का विस्फोटक योग है, कैसे रोका जाए। जब युद्ध होते हैं दो देशों के तो मंगल राहु की युति होती है, बम गोली विस्फोट आपदाएं आती हैं। शनि राहु की युति होती है तो युद्ध होते हैं, बड़े बड़े जबरदस्त युद्ध होते हैं। आने वाले समय में ऐसा योग आएगा तो कैसे ठीक किया जाए, इसकी जानकारी दूंगा आपको अगले एपिसोडों में। उससे पहले आपको बता देता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को। आजकल लोग टीवी कम देखते हैं, आप सब सोशल मीडिया पर लोग आ गए। डॉक्टर एच एस रावत को सब्सक्राइब करिए, आपको हर चीज वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मिलेगी। आपको आध्यात्मिक जानकारी भी दूंगा और आपको उसका वैज्ञानिक रहस्य भी बताऊंगा कि क्या है ये रहस्य। तो मित्रों, आज मैंने आपको 2 उपाय ऐसे बताए हैं। एक उपाय और बताऊंगा आपको कि अगर आपका राहु बुरी स्थिति में नीच का है, यह उच्च का 3 नंबर की राशि में होता है और नीच का 9 नंबर की राशि में होता है, और कन्या राशि इसकी स्वयं राशि होती है, क्योंकि बुध की राशियों के अंदर इसका प्रभाव होता है फास्ट। बुध एक फास्ट ग्रह है और दोनों राशि भी फास्ट है, और राहु केतु के प्रभाव छाया होने के कारण बहुत फास्ट बनते हैं और बनते बिगड़ते हैं। ये आप के ऊपर राहु की दशा चल रही है और राहु आपका सिंगल है, आपको तनाव देके बैठा हुआ है, तो आप इस हाथ के अंदर, उल्टे हाथ के अंदर, आपने देखा है कि मैंने एक चांदी की यहां पर आपने देखा है रिंग पहन रखी है। ये चौथे भाव में राहु को कंट्रोल कर रही है। आप इस तरह का यहां पर एक कड़ा पहन सकते हैं प्योर चांदी का, उल्टे हाथ में पहन लें। अगर आपको तकलीफ नहीं तो सीधे हाथ में पहन लें। उल्टे हाथ में ये कारगर ज्यादा रहता है, क्योंकि कोशिश हम ये करते हैं कि जो नीलम है, गोमेद है, इस तरह के उल्टे हाथ में पहना दिए जाएं, और जो अच्छे अच्छे शुभ होते हैं राइट हैंड में पहना दिए जाएं। तो आप एक चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, हमेशा चांदी की रिंग पहन सकते हैं, प्योर चांदी की होनी चाहिए। इसके पहनने से राहु की हिम्मत नहीं जो आपके औरा को डिस्टर्ब कर दे। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा चांदी के सिंहासन पर बैठा करते थे, राहु केतु का प्रभाव नहीं आता था, उसका एक वैज्ञानिक आधार होता था। और आज से नहीं है, ये तो इंद्रदेव का सिंहासन भी चांदी का है, ये तो भगवान विष्णु का भी सिंहासन है, और ये जितने भी राजा महाराजा हुए उन सबके सिंहासन चांदी के इसलिए हुआ करते थे। चांदी के बेड हुआ करते थे, चांदी के पलंग हुआ करते थे, चांदी की चारपाई हुआ करती थी। उनके बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। ये रहस्य डीप हैं। इसी प्रकार के डीप रहस्य आपको अगले एपिसोड में जरूर जानकारी दूं। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।